रशिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को काबुल के साथ सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और ड्रग्स के खिलाफ सहयोग जारी रखेगा। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बुनियादी ढांचे में व्यापक व्यापार और आर्थिक संभावनाएं देखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण और फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन खेल भावना को बढ़ाते हैं और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ने का मौका देते हैं। राष्ट्रपति ने खेल और युवा विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प भी व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ लखनऊ में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगतिशील बागवानों व एक्सपोर्टर को सम्मानित किया। इस अवसर पर आम निर्यात के लिए कंटेनरों को हरी झंडी दिखाई गई और स्मारक का विमोचन भी किया गया। योगी जी ने कहा कि खुशहाल किसान विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि कोविड संकट के समय प्रदेश संभालना चुनौती था, लेकिन महिला समूह को 1000 करोड़ का पैकेज देकर मजबूत किया। उन्होंने बताया कि नकल रोकने का कानून, यूसीसी भूमि कानून और एम्स जैसी विकास कार्य पूरे हुए। धामी बोले, हमारा संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त और श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पेशवा बाजीराव का स्मारक पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बनना चाहिए। उन्होंने कहा वहां से प्रशिक्षित होकर निकलने वाले सैनिक उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। शाह ने भरोसा जताया कि इससे भारत की सीमाओं को कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाएगा और यहाँ क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने सेब, बादाम, अखरोट जैसे फलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 94,000 से अधिक मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए। पिछले 15 वर्षों में करीब 4.5 लाख छात्र इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने और भविष्य में शैक्षणिक क्रांति लाने का संकल्प दोहराया। दिल्ली में मुख्यमंत्री जनसेवा सदन का वैदिक विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें मंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा को अपना धर्म बताते हुए दिल्लीवासियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यह सदन जनता की आशाएं, सुझाव और शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचाने का केंद्र होगा। उन्होंने सभी से मिलकर इस जनसेवा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान भी किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने बताया कि तपती गर्मी में मजदूरों, ट्रैफिक पुलिस और निर्माण कर्मियों को लू से बचाने के लिए एनडीएमए, डीडीएमए और एडीआरए इंडिया के साथ मिलकर कूल वेस्ट जैकेट की पहल शुरू की गई है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसे आगे बढ़े स्तर पर लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मंड्या जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति डिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में मंड्या के विकास पर विस्तृत चर्चा भी हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ब्रजेश यादव के साथ एक सफल बैठक की, जिसमें गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर भी मौजूद थे। इस बैठक में पर्यावरण और वन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सावंत ने मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप से समस्याओं के समाधान के लिए आभार भी व्यक्त किया।